बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हथेली पर अगर कोई तिल पाया जाता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे मीनिंग्स हो सकते हैं। तिल जो है वो आपके अंगूठे पर भी हो सकता है, आपकी उंगलियों पर भी हो सकता है, हथेली के जो बार होते हैं उन पर या लाइंस पर हो सकते हैं। तो इस तिल के हर जगह पे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसको आपने स्किप करके नहीं देखना वरना आपको मज़ा नहीं आएगा और बात की सही तरीके से समझ भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो बाय बर्थ आपकी बॉडी पे जो तिल होते हैं वो इतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि उनका असर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर नहीं होता। लेकिन वो तिल जो अ, अचानक आपके हाथ में उभरते हैं, आपकी हथेली में, आपकी उंगली पे या आपके बॉडी में, तो उस वक्त वो किसी न किसी इवेंट के होने का बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। तो जब ये वाक़या पेश आ जाता है, वो इवेंट पेश आ जाता है, हो जाता है वो जब वाक़या, तो फिर ये तिल आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है, आपके हाथ से ख़त्म हो जाता है। तो याद रखें तिल जितना चमकदार होगा, डार्क होगा, ब्लैक होगा, उसके इतने ही ज़्यादा अच्छे या बुरे असरात होंगे। अगर तिल हल्का होगा, बहुत मध्यम होगा या बहुत ही छोटा होगा, माइनर होगा, तो उसके फिर बहुत ज़्यादा असरात ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। तो सबसे पहले लाइंस का मैं आपको बता दूं, वो लोग जो बिल्कुल पामिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, पहले मैं उनको ये बता दूं कि लाइंस का तारफ़ हो जाना चाहिए। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी ब्रेन लाइन है, आपकी दिमाग की लकीर है, वो आपकी ज़िंदगी की लकीर थी। और ये आपकी दिल की लकीर है, और ये आपकी किस्मत की लकीर है, और ये आपकी सेहत की लकीर है। और ये अगर किस्मत की लकीर से निकले तो फिर ये बिज़नेस की लकीर इसको माना जाएगा। अगर ये ज़िंदगी की लाइन से निकले, ज़िंदगी की लाइन से निकलेगी तो सेहत की लकीर, और अगर ये किस्मत की लाइन से निकले तो ये फिर बिज़नेस की लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो शोहरत की लाइन है वो आपकी जनाब, ये आपकी शोहरत की लकीर है जी, ये आपके यहाँ पे जाती है, ठीक है। और ये आपकी मैरिज लाइन है, ये आपकी शादी की लकीर है। तो इसके अलावा ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन है। और तकरीबन हमने जो ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये आपकी सफ़र की लकीर है, ठीक है जनाब। तो अब इन लाइंस के मुताबिक, लाइंस पे अगर कोई तिल होगा तो उसके अलग अलग मीनिंग्स होंगे। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि जो माउंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मून माउंट की। ये वाला जो एरिया है ये सारा आपके मून का एरिया है, ये वाला। अब यहाँ पे अगर ब्लैक मोल होगा, इस जगह पे काला तिल पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, मून जो होता है ये इंसान के जज्बात का बताता है, इमोशंस का बताता है, आप कितने इमोशनल होंगे। तो जब तिल होगा ब्लैक आपके मून माउंट पे तो ये आपको ज़्यादा जज्बाती बना देगा। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है कि आपको जल्दी गुस्सा आए या बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाएं, बातों को फील करना शुरू कर दें। एक तो ये चीज़ होती है। इसी तरह मून माउंट पर अगर मोल हो तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, या आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, या आपको लोगों से धोखे मिलते हैं, आपको चीटर लोग ज़िंदगी में ज़्यादा मिलते हैं। और आम तौर पर जिनके मून माउंट पर ब्लैक मोल होता है उनकी शादी में भी मसले देखे गए हैं कि ऐसे लोगों की शादी में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पानी से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर आपके ब्लैक मोल पे अगर आपके मून पर ये क्रॉस का साइन हो और साथ ये काला तिल भी हो तो 100% ये पानी में डूब मरने का साइन होता है
कि पानी में डेथ होती है, आप पानी में तैरने जाते हैं किसी भी नदी नाले में, नहर में, समंदर में, तो वहाँ पर आपकी हादसाती मौत हो सकती है, पानी में आप डूब सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनके मून पर ब्लैक मोल हो या क्रॉस का साइन हो, 100% ऐसे लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा ये मून पर ही सफ़र की लाइन होती है, सफ़र की लकीर होती है, तो सफ़र की लकीर के ऊपर अगर मोल आ जाते हैं तो ये सफ़र में जो इंसान को तकलीफ़ें मिलती हैं या प्रदेश में जो इंसान की ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल आती है, ये उसका साइन होता है, या सफ़र में हादसे का भी साइन होता है। क्योंकि पुराने दौर में लोग समंदर में सफ़र करते थे तो उनकी कश्तियाँ जो थी वो समुद्री तूफ़ान का शिकार हो जाती थी, तो उस लम्हे भी ये जो सफ़र की लाइन पे जो ब्लैक मोल है, ये ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचने का साइन भी होता है। इसके अलावा मून पे अगर ये ब्लैक मोल आपका पाया जाता है तो ये पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, पानी आपने गंदा पानी पी लिया उससे आपका पेट ख़राब हो सकता है, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है। तो एक तो पानी साफ़ पीना, आपने हर जगह से पानी ना पिए, साफ़ शफाफ पानी पिए, पानी पीने में एहतियात करें, और जितना आप एहतियात करेंगे इतना आपके लिए बेहतर होगा। ये तो तकरीबन मून के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक अनजाना सा खौफ भी इन लोगों के दिल में पाया जाता है, स्पेशली ये अपनी मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इनको अपने आने वाली ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा खौफ इनके दिल में होता है कि पता नहीं आने वाली ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। अब जुपिटर माउंट की बात कर लें, ये आपका जुपिटर माउंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ब्लैक मोल पाया जाएगा तो जुपिटर आपके नॉलेज का बताता है, आपकी पावर और अथॉरिटी का बताता है। इसके अलावा यहीं से हम आपकी शादी को भी देखते हैं। तो अगर जुपिटर पे यहाँ पे ब्लैक मोल यहाँ पे पाया जाता है या थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाया जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो माली स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। इनके करप्शन करेंगे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों पर कोई ना कोई कानूनी जो है ना वो केस बन जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने इख्तियारात का, अगर ये किसी पावर या किसी बड़ी अथॉरिटी वाली जॉब इनको मिली हो तो अपने इख्तियारात का ये नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, और किसी भी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। देखने में ये आया क्योंकि जुपिटर से हम मैरिज भी देखते हैं, जुपिटर से हम इंसान का जो इज़्ज़त मर्तबा मकाम होता है उसको भी देखते हैं। तो लाजमी बात है कि अगर यहाँ पे मोल आएगा तो आप, अगर आप आलिम हैं तो आप अपने इल्म का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल गलत करेंगे, और इसके अलावा शादी में मसाइल पेश आएंगे। इसके अलावा किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा अगर यहाँ पे बोल और शोहरत की लाइन पे भी इस तरीके से कट हों। तो ये 100% जो होता है वो शादी में मसले, इनकी किसी न किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, और साथ शादी में भी प्रॉब्लम आते हैं। अब अगर सैटर्न पे ब्लैक मोल यहाँ पे पाया जाए, एक तो ऐसे लोगों की मैंने ओल्ड एज 50 के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है कि ऐसे लोगों की ओल्ड एज में या तो ये अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर लेते हैं। इनके होता है ना कि ओल्ड एज में आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, आपने किसी बंदे पर एतबार कर लिया, तो आपका पार्टनर ही सारे पैसे लेके आपका रफू चक्कर हो जाए और गायब हो जाए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अपनी जमा पूंजी किसी दूसरे बंदे के हवाले नहीं करनी चाहिए। इनकी आंखें बंद करके ऐसे लोगों को किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। जब आपके सैटर्न माउंट, ये सबसे बड़ी उंगली के नीचे जो माउंट है, अगर यहाँ पे मोल हो तो ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, तन्हाई, ऐसे लोगों को खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, मायूसी बढ़ जाती है, दुनिया से अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है बाज़ दफ़ा, और गुस्से में ये अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, कभी कभी अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने रिलेशन भी बचाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रुपये पैसे का नुकसान भी, उससे भी बचें, क्योंकि इनका रुपये पैसे का नुकसान भी होता है और इनके रिलेशंस भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब आपका ये होता है सन माउंट। अब सन माउंट, शोहरत की लकीर के ऊपर अगर मोल आ जाए, ये आपका सन माउंट है। शोहरत की लकीर के ऊपर अगर मोल आ जाएगा, या किसी भी जगह पे आपको, इस जगह पे आपको मोल नज़र आता है,
तो ये आपको 100% बदनामी का शिकार करेगा। आपके अपने अब्बू के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि सन से हम बाप को भी देखते हैं, फादर को भी देखते हैं, बड़े भाई को भी देखते हैं। तो आपके बड़े भाई के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, अब्बू के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं अगर यहाँ पे मोल पाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके अंदर ये वीनस माउंट आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ पे भी मोल है, और ये वीनस का मैं बाद में आपको बताता हूँ, तो आपको किसी स्कैंडल का आप शिकार हो सकते हैं, माली स्कैंडल का भी शिकार हो सकते हैं, जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पे कोई किसी औरत के साथ आपका कोई चक्कर हो और फिर आप पकड़े जाएं, उसमें आपको बदनामी मिल जाए। और या फिर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप कोई करप्शन करें, कोई बेईमानी करें, पकड़े जाएं और ओल्ड एज में जाके आपकी जॉब भी ख़त्म हो जाए। जब स्पेशली आपकी शोहरत की लाइन को इस तरीके से लाइनें काटती हैं, तो फिर आपकी बाज़ दफ़ा जॉब भी ख़त्म होती है और अच्छी खासी आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। इसके आगे छोटी उंगली के नीचे ये आपका मरकरी माउंट है। शादी की लाइन के ऊपर ब्लैक मोल हो या इस माउंट पर आपको ब्लैक मोल पाया जाए, तो मरकरी से हम इंसान की गुफ्तगू को देखते हैं। इंसान कितना अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करेगा, कितने अच्छे तरीके से, कितनी ईमानदारी से अपना बिज़नेस करेगा। लेकिन जब यहाँ पे काला तिल आ गया, तो अब ये बंदा कोई इतना ज़्यादा एतबार के काबिल नहीं रहेगा। आप बिज़नेस में बेईमानी कर सकते हैं, आपके अंदर ज़्यादा लालच आ सकता है। अगर आपके मरकरी पे ना ब्लैक मोल है, तो आप बिज़नेस में बेईमानी कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी कोई बेईमानी करेंगे, हेराफेरी करेंगे, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का आप शिकार हो जाएंगे। यानी कि आपने कोई गुनाह करने, कोई गलत काम करना है और आपने फंस जाना है। तो अगर ये शादी की लाइन के ऊपर ब्लैक मोल होगा, तो आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी, शादी आपकी टूट सकती है। और कुछ नहीं होगा, तो बस हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, शादी में कोई ज़्यादा सुकून नहीं होगा। और अगर शादी की लाइन के अलावा यहाँ पे ब्लैक मोल पाया जाता है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो फिर बिज़नेस में आपको नुकसान होगा। मुख्तलिफ आप बिज़नेस करेंगे, बार बार बिज़नेस में नुकसान हो सकता है। आप झूठ बोलने वाले हो सकते हैं कि आप ज़्यादा झूठे हों, सच बहुत कम आप बोलें, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर आ सकती हैं। तो बिल्कुल आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़े। ये होता है आपका मरीख मुस्बत। अब यहाँ पे अगर ब्लैक मोल पाया जाता है और ये आपका होता है मरीख मनफी, तो अगर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, मार पीट करने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। और अपना गुस्सा जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बाज़ दफ़ा ये थाना, कोर्ट, कचहरी और कभी कभी इनको जेल जाना भी पड़ जाता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन के ऊपर अगर ब्लैक मोल हो, तो ये ज़िंदगी में किसी ना किसी मुसीबत का बताता है, बीमारी का बताता है। उस टाइम आपको कोई ना कोई मुसीबत आएगी, रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, और आपका कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है, किसी अपने की डेथ हो सकती है। इसी तरह दिमाग की लकीर पे अगर ब्लैक मोल पाया जाता है, तो ये ज़हनी टेंशन का बताता है। उस लम्हे शदीद ज़हनी टेंशन आपको होगी और किसी नफसियाती मसले का आप शिकार हो जाते हैं। इसी तरह आपकी जो दिल की लकीर है, उसके अगर उसके ऊपर ये ब्लैक मोल पाया जाता है, तो ये उस लम्हे आपके साथ कोई धोखा होगा, बेवफाई होगी, कभी कभी शादी टूट जाती है, कभी कभी आपका कोई रिलेशन ब्रेक हो जाता है, आप किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं और आपको दूसरा बंदा चीट कर देता है। किस्मत की लाइन के ऊपर या राहु, ये राहु का एरिया, इस जगह पे तिल का होना, किस्मत की लकीर के ऊपर तिल का पाया जाना, रुपये पैसे का नुकसान और बहुत बड़ी कोई सी मुसीबत का आना, जॉब का चले जाना, ये उस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह सेहत, खत्ते सेहत पे वो लकीर जो ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ख़त्ते सेहत होता है। तो उस ख़त्ते सेहत पे अगर ब्लैक मोल पाया जाता है, तो सेहत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, सेहत आपकी अच्छी नहीं होगी, और ये उस लम्हे ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब वीनस माउंट की बात करें, यहाँ पे अगर ब्लैक मोल पाया जाता है, तो ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा सकता है। अगर ये आपका वीनस माउंट ज़्यादा उभरा हुआ है, तो फिर आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर आप किसी बदनामी का शिकार हो सकते हैं, जिनसी कमज़ोरी का भी शिकार हो सकते हैं, और आपकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, और कभी कभी आपकी शादी ब्रेक भी हो जाती है और आपको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट
1 मैंने अभी अपलोड की है। मज़ीद अगर कुछ बातें हुई तो वो इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 2 में ये जो मोल्स हैं इनके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि अभी उंगलियां रहती हैं, अंगूठा भी रहता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बाकी जो हथेली में बाकी कुछ माउंट्स या अभी भी कुछ जगह रहती हैं जहाँ पे मोल के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो उनको मैं इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो को नीचे लाइक का बटन लिखा हुआ है, लाइक पे क्लिक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ घंटी का निशान है वो घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और वैसे भी मेरे चैनल पे तकरीबन 1400 के करीब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पामिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरा चैनल पे ये सारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। अगर आपके दिल के अंदर ये शौक़ है कि आपको कोई अच्छा टीचर मिले और आप अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख सकें, तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही मेहनत के साथ आसान लफ्ज़ों में इल्म पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर ये भी बताएं कि आपको मेरे समझाने का अंदाज़ क्या ठीक लग रहा है, कि आपको मेरी बातों की ठीक ठीक समझ आ रही है। तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स भी ज़रूर पास करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 लेके मैं इंशाल्लाह ताला जल्द हाज़िर होऊंगा आपके पास। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों हाथों की रीडिंग फुल डिटेल में होगी और आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।